स्टेटमेंट आ रहा है वो कानून बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी पुरजोर मुखालिफत करेंगे। दादा जेपीसी में ऊंची आवाज में जो बोल रहे हैं वो आपकी पार्टी के ओवैसी जी ही बोल रहे हैं। कितना प्रेम है आरएसएस को, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उसकी विंग है, सारे देश को पता होना चाहिए। तो आरएसएस प्रेम कर रही है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को, अच्छी बात है। जितने भी अपराधियों को सरकार पकड़ती है इनकी पार्टी सबसे पहले उन्हें बचाने खड़ी होती है अगर नाम मुस्लिम लगा हो तो। एक तरफ कबाड़ी की दुकान खुल गई, एक तरफ पंचर वाले की दुकान खुल गई। सबूत बेईमानों को जेल होना चाहिए सारों को। राम मंदिर के फैसले को खुदाई में रखा गया। दरगाहों में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले हिंदू हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राजनीतिक विश्लेषक कपिल कुमार, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच फैज खान और मुस्लिम स्कॉलर हाफिज खान के बीच में। दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा चल रही थी जिसमें मुस्लिम स्कॉलर का कहना था कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल्बे जवाद साहब हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं, लेकिन मैं बहुत माफी चाहूंगा, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं से उन्होंने कुछ पढ़ लिया है या फिर शायद किसी गलत कर्मचारी के पास वो संसद भवन में या जेपीसी में चले गए हैं। मैं आपको बताऊं, जेपीसी में हर एक आवेदन स्वीकार किया जा रहा है और किसके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है? सीधे जगदंबिका पाल जी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। मेरी जो आंखों देखी बात है, अजमेर की दरगाह की पूरी टीम गई, दीवान साहब 1 से 1.5 घंटा उनको सुना, गुलशन सोसाइटी को सुना, सूफी संत मलंग प्रकोष्ठ को सुना और एक 1.5 घंटा सुना। पूरे जेपीसी ने बैठ पूरा समय दिया। मतलब हम भारत फर्स्ट की ओर से गए थे, हमको 1.5 घंटा सुना। और उसके बाद सच्चाई में बताऊं कि यदि कल्बे जवाद साहब जैसा बड़ा नेता ये कहेगा मैं जेपीसी के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं, इनको 3-4 घंटे मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए और ससम्मान आवेदन लिया जाएगा। अब सवाल आके ये खड़ा रहा कि इसकी मुखालिफत करने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हुए, समूचा विपक्ष इकट्ठा हुआ। उसमें तमाम विपक्ष इकट्ठा हुआ। विपक्ष जब इकट्ठा हुआ तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना ली। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद आप अकेले कल्बे जवाद साहब की बात छोड़ दीजिए, तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी बड़े बड़े उलमा है तमाम ने उसकी मुखालिफत की है और पुरजोर मुखालिफत की है। और ये जो कंप्लेन जवाद साहब आज जो कर रहे हैं, ये कंप्लेन दूसरे उलमाओं ने भी की है। मैं आपको बताऊं 19 तारीख के दिन अहमदाबाद गुजरात में एक और प्रोग्राम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें भी पब्लिक गैदरिंग ही होगा। और अगर ये कानून जिस तरह से अमित शाह का स्टेटमेंट आ रहा है वो कानून बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी पुरजोर मुखालिफत करेंगे। पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम विपक्ष होंगे, वो तमाम लोग मिलकर उसकी मुखालिफत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो क्या लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए देश में? अरे लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है, सबसे विचार लिए जा रहे हैं वहां पर बुलाकर। आप भी जाइए अपना विचार दीजिए। और सबसे ज्यादा जेपीसी में ऊंची आवाज में जो बोल रहे हैं वो आपकी पार्टी के ओवैसी जी ही बोल रहे हैं। जो उसके समर्थन में जा रहे हैं उनको डराने धमकाने का भी काम कर रहे हैं। कहते हैं तुम पढ़े लिख कर नहीं आए हो, तुम लोग किसी और के एजेंट हो, इस तरह की बातें वहां पर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं साहब, हम लोगों ने अपनी बात रखी। परम आदरणीय जगदंबिका पाल जी ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया, हमसे सम्मान लिया। आप भी जाइए थ्रू प्रॉपर चैनल, आपकी बात भी सुनी जाएगी। कि कितना प्रेम है आरएसएस को, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उसकी विंग है, सारे देश को पता होना चाहिए। अरे तो प्रेम ही तो होना चाहिए। तो प्रेम नहीं होगा तो और क्या नफरत होगी? की दुकान चलाते हैं आप, नफरत क्यों चाहते हैं? अगर प्रेम है मुस्लिम मंच से तो अभी कह रहे हैं आरएसएस मुसलमानों का विरोधी, अब कह रहे हैं मुसलमानों से प्रेम है, मुस्लिम मंच से तो अच्छी बात है। मुस्लिम राष्ट्रीय मैं ओवैसी जी के नुमाइंदे से पूछना चाहती हूँ, आपको क्यों नफरत है ओवैसी साहब और उनके नुमाइंदों को? क्यों नफरत है गरीब मुसलमान से? आप बताइए, गरीब मुसलमानों से। क्षमा चाहूंगा अनुराग भैया, चीन और पाकिस्तान की विंग होने से अच्छा है कि आरएसएस की विंग हुआ जाए। देश बीजिंग से चले, इस्लामाबाद से चले, मॉस्को से चले, इससे अच्छा है नागपुर से चले। हम स्वागत करते हैं, देश के अंदर से चलना चाहिए। यदि आरएसएस प्रेम कर रही है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से तो अच्छी बात है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना। इनका इतिहास तो ये बताता है आज तक कि जितने भी अपराधियों को सरकार पकड़ती है इनकी पार्टी सबसे पहले उन्हें बचाने खड़ी होती है अगर नाम मुस्लिम लगा हो तो। खैर छोड़िए इस बात को। जब मैं देखता हूं कि एक मस्जिद के अंदर 4 मंजिल बन गई या 2 मंजिल बन गई या 3 मंजिल बन गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 10 मंजिल बनाई जाए,
लेकिन उन 10 मंजिलों का काम अगर इबादत के लिए किया जाए, मैं उसके साथ हूं। लेकिन मैं वहां क्या देखता हूं, एक तरफ कबाड़ी की दुकान खुल गई, एक तरफ पंचर वाले की दुकान खुल गई और उनको किराए पे दे दिया गया और उनसे पैसा कमाया। कोई दुकान नहीं खुल सकती। अरे छोड़िए साहब, मेरे साथ दिल्ली में आइए, मस्जिद के अंदर कोई दुकान कोई नहीं कर सकता। मैं आपको दिल्ली में घुमा दूंगा, माफ कीजिए, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता हूं। मस्जिद को बदनाम समझ में आया कर रहे मैं आपको मस्जिद में कबाड़े का काम बदनाम नहीं कैसे हो सकता है? यही अगर कोई मस्जिद इबादत का घर है, इबादत के अलावा कोई काम नहीं हो सकता। यही अगर कोई मंदिर करता है तो आदमी को भी मनाए कि आप कारोबारी बात नहीं करें। आप बड़ी इबादत क्या है चाहते हैं? अरे काम मस्जिद के बाहर होगा सर, अपने बिजनेस की बात भी नहीं कर सकते। मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जानकारी है नहीं, वही वो कह रहे हैं कि क्या नहीं हो सकता और क्या हो रहा है। मस्जिद के अंदर नहीं होगा कोई भी काम। बेकार की बात मत करिए आप। अंदर कह रहे हैं मस्जिद के अंदर के 10 माले बनते हैं, उसमें चल रही है। मस्जिद की यही आप मस्जिद है, वो भी आपको नहीं लाना चाहते, खारिज है मस्जिद है, सुधार नहीं लाना चाहते। हिस्सा है आप करना चाहते हैं, वो गलत कह रहे हैं, आप गलत तारीफ कर रहे हैं, आप झूठी तारीफ कर रहे हैं उनकी। अरे मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा है, खारिज है मस्जिद है, मस्जिद कैसे हो जाएगा? बाहरी हिस्सा आपको यही नहीं मालूम है कि मस्जिद इबादत की जगह उसके अलावा बाहरी हिस्से में दुकानें बनती है, किराए से देते हैं। होती मैंने भी देखी है, मैंने हासिफ भाई आपको दिखा दूं, मैंने भी देखी है। खारिज है मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का हिस्सा है। अच्छा, कपिल जी को बात पूरी करने दीजिए। कपिल जी अनुराग जी आखिरी बात कह रही थी, अनुराग जी आखिरी बात कह रही थी। ठीक है, कपिल जी बोलिए। एक कर्नाटका की रिपोर्ट है, कमेटी करती है उसका इंतजाम। एक कर्नाटका की रिपोर्ट है, कपिल जी बोलिए, कि 12 लाख करोड़ का वो है वक्फ बोर्ड में। बड़ी अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ कि इतना पैसा। सुन लीजिए कपिल जी को बात, मध्य प्रदेश में उसमें से जो आमदनी होनी चाहिए गरीबों पे खर्च करने के लिए, आसिफ जी 12,000 करोड़ की होनी चाहिए। अच्छा ठीक, वो भी बड़ी अच्छी बात है। दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। सिर्फ 163 करोड़ की होती है, बाकी पैसा कहां चला जाता है जो 12,000 करोड़ होनी चाहिए। आंध्रा के अंदर 4 करोड़ रुपए इनके सीओ ही पकड़े गए, खुद वक्फ बोर्ड ने ही शिकायत करवाई। अरे बेईमानों को जेल होना चाहिए सारों को। आप इसे बिल के अंदर कर रहे हो, उम्र कैद नहीं होगी। आप बिल के साथ हो, बिल के खिलाफ हो। तुमको कुछ भारतीय जनता पार्टी बिल के खिलाफ है। आप बताओ, जिसको उम्र कैद होना चाहिए भ्रष्टाचारी को, आप उसे खत्म कर रहे हो, छोटी सजा कर रहे हो, मिठाई करना चाहते हो देश में। भ्रष्टाचारी को सजा होनी चाहिए। अरे भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? सरकार जेल जाना चाहिए। समझ भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? भ्रष्टाचारी हो तुम, समझ भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बोर्ड में चल रही है बात, जाकिर नायक के पहुंचे। आपको तो आतंकवादी बोल नहीं पा रहे हो। अरे कहते हैं बाबू को चर्चा है, समझ भी रहे हो क्या कह रहा हूं? कोई रिश्तेदारी नहीं है आपकी, होगी जाकिर नायक से। अरे जाकिर नायक से आपकी रिश्तेदारी होगी, देश की कोई रिश्तेदारी। लश्कर तो आतंकवादी है, 3 करोड़ आतंकवादी है। 65,71,300 भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा क्या, इजराइल की जय संसद के अंदर सबको हटाओ ना यहाँ से। जय फिलिस्तीन बोलते हैं। आप किसको सुनेंगे नहीं? आखिरी बात कहने, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कैसे मान लिया? गर्दन पर छुरी भी रख दो, मुसलमानों ने विरोध कर दिया। पर संसद में 3,65,71,963 लोगों ने विरोध कर दिया। ये भैया ठीक है, जाकिर नायक ने जैसी बोला उसने स्कैनर भेजा। अरे दिल्ली वक्फ बोर्ड में कितना खाया है? सारे मेल आए, सब दिल्ली वक्फ बोर्ड में क्या किया है उसने? का सब एक जैसा सब बचाने आ गए थे उसको जब वो, अरे अपना विचार दीजिए ना, अपना विचार दीजिए। अपनी भाषा हम देखेंगे। अमानुल्लाह खान को बचाने क्यों आ गए थे? सारे लाइन लगा अरे बुलाया जा रहा है। अमानुल्लाह खान तुम्हारा चाचा लगता है, बदतमीजी नहीं, तुम्हारा चाचा लगता है। आराम से बहुत ही सम्मानीय है। आपको नहीं बुलाया जा रहा, वो गलत लोगों से चले। अनुराग जी एक आखिरी बात कहने दीजिए, मैं उठूंगा। इन्हें बंद कराइए। मैं बहुत ही एक कानूनी बात कहने जा रहा हूँ, आखिरी बात लिया गया। कल्पेश अवाज साहब का भी आवेदन लिया जाएगा, उनको 4 घंटे सुना जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सांप्रदायिक मत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब कोर्ट का पालन करते हैं। ये बताओ, अयोध्या का इतना बड़ा फैसला आया, किसी हिंदू ने बड़ा सेलिब्रेशन किया? मुसलमान भाइयों का दुख उन्होंने सेलिब्रेशन फैसला आने के
के बाद हमारे बाप की जमीन पे बने शहीद कर दी अध्यक्ष आजम खां को बनाया गया, जस्टिस अब्दुल नजीर को राम मंदिर के फैसले में रखा गया, मोहम्मद साहब को खुदाई में रखा गया, दरगाहों में सबसे ज्यादा चंदा देने वाले हिंदू हैं, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी चौहान, त्यागी, चौधरी, पटेल जैसे लोगों ने किया है। जब इनमें से दो लोगों को वक्त में लाने की बात हो रही है तो सांप्रदायिक बात करने लगते हैं। ऐसे तो चाहिए वोट में आ जाएंगे तो जी खतरा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।